बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके गाइस, हम अपना जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑल अबाउट द एजुकेशनल मूवमेंट्स। और एजुकेशनल मूवमेंट्स में सर सैयद अहमद ख़ान की अगर बात ना की जाए तो ये एक नाइंसाफ़ी इनजस्टिस वाली बात होती है, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं उनकी बेसिकली मूवमेंट्स थी जो उन्होंने स्टार्ट की थी। जब 1857 की जंग होती है, वॉर होती है, तो उसमें कहा जाता है कि मेजर पार्ट जो मुस्लिम्स को सपोर्ट करने का था वो सर सैयद अहमद ख़ान का था। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पास पेपर्स में बहुत दफ़ा इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है। और सर सैयद अहमद ख़ान की मूवमेंट्स क्या हैं या मूवमेंट्स की क्या अहमियत है, इम्पॉर्टेंस क्या है। आप ये कह सकते हो कि सर सैयद अहमद ख़ान एक ऐसे लीडर गुज़रे हैं जिन्होंने अपने से ज़्यादा जो है वो आवाम को दिया था। अब पहले तो हम इनका ज़िक्र कर लेते हैं, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। हम अपनी पाक स्टडी में भी पढ़ते आ रहे हैं और 9th-10th में भी हमने पढ़ा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी हमने पढ़ा है कि सर सैयद अहमद ख़ान का बैकग्राउंड क्या है। बट यहाँ पर जो है वो आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव वे से मैंने इसको पेन डाउन किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान। पहले तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होते हो, क्वेश्चन को पेपर पे अटेम्प्ट कर रहे होते हो, तो एट दैट टाइम आपको टू द पॉइंट रहना होता है। लाइक आपने इररेलेवेंट नहीं होना। बेसिक और जो मेजर फ्लॉ आता है बच्चों का वो ये होता है कि जो एग्ज़ामिनर चीज़ पूछ रहा होता है बच्चे वो नहीं बताते या नहीं पेन डाउन कर पाते। उसका फ्लॉ ये है कि बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते। अब आपको अगर पता है कि पास पेपर में ये क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है, किस तरह से पूछा गया है, क्योंकि आप सबको पता है बच्चे, यू नो वेरी वेल कि ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें आपको क्रैमिंग करनी पड़ती है, रट्टा लगाना पड़ता है। और समहाउ आप कह सकते हो कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लाइक इसमें जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब अगर हम सर सैयद अहमद ख़ान की बात करें तो ये 1817 में दिल्ली में पैदा हुए थे। अब उसके बाद इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन ईस्ट इंडिया, आप कह सकते हो, कंपनी से, अर्ली एजुकेशन के बाद जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने ज्वाइन किया था। ठीक हो गया। और उसके बाद आप ये भी कह सकते हो कि इनकी जो प्रमोशन है वो चीफ जज के तौर पर 1846 में हुई थी। बच्चे देखें, विद अ स्टेप आप ये कह सकते हो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इनकी प्रमोशन चीफ जज के तौर पर हुई थी। अब अगर हम सर सैयद अहमद ख़ान की बात करें और हमने जो है वो अपने इंट्रोडक्शन में इनको इस तरह से हमने क्यों ऐड किया या हमने इनकी जो है वो पास्ट से थोड़ा सा इनको क्यों हम ऐड कर रहे हैं, इनकी अर्ली एजुकेशन को क्यों ऐड कर रहे हैं, ये बैकग्राउंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अब मैं अगर इनके बारे में मज़ीद बात करूँ तो ये एक रियलिस्टिक मैन थे और इन्होंने जो है वो अपनी, अच्छा, अंग्रेज़ों का आप कह सकते हो, बहुत जगह पे हमने पढ़ा है कि अंग्रेज़ों की जान बचाई थी, दैट्स वाई जो है वो अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश पीपल ने जो है वो इनको ओहदे दिए। बच्चे ऐसी बात नहीं है। इन्होंने एक इंग्लिश कलेक्टर शेक्सपियर और उसकी फैमिली की जान बचाई थी और उसके बदले में थोड़ा सा जो है वो ब्रिटिश पीपल का या अंग्रेज़ आप कह सकते हो, तो उनका बिहेवियर थोड़ा सा जो है वो चेंज हुआ था। आपको पता है कि सर सैयद अहमद ख़ान के जो आबाओ अजदाद हैं उनका लिंक भी ब्रिटिश पीपल के साथ था और वो भी ऑफिसर्स थे, अफसरान थे। तो उस लिहाज से जो है वो सर सैयद को स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा एज रहा था। अब जब उन्होंने ये देखा कि मुस्लिम्स जो हैं वो ज़्यादा पिस रहे हैं, मुस्लिम्स के रिकॉर्डिंगली जो है वो ब्रिटिश पीपल का, आप कह सकते हो कि जो उनका नज़रिया है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। लाइक जो हिंदूज़ हैं और जो दूसरे लोग हैं, ब्रिटिश पीपल ने उनको तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट उनके साथ तो बिहेवियर नहीं किया, बट ऑन द अदर हैंड अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम्स के साथ जो है वो उनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा बेसिकली स्ट्रिक्ट रहा था।